आज मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पर क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ इन फिगर। ये जो फिगर है इसमें ए बी और डी पैरेलल है और एंगल बी ए सी 35 डिग्री है और एंगल सी डी ई 53 डिग्री है। हमें एंगल डी सी ई निकालना है। तो अब सोल्यूशन में हम लिखते हैं सोल्यूशन since AB is parallel to D and A is traversal and AE is a traversal, then angle BAC angle BAC is equal to angle CED के is equal to angle CED के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स एंगल बी ए सी कितना है 35 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 35 डिग्री लिख दें और इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। इसका मतलब एंगल सी ई डी, यह जो एंगल है सी ई डी यह हो गया 35 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं बट एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यह एक ट्रायंगल के एंगल है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अब इसे लिख सकते हैं और एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी हम लोगों ने निकाला है 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, यहाँ 35 डिग्री लिख दिए प्लस एंगल ई डी सी 53 डिग्री है, 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया आर एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कर दें 5 3 8 और 5 3 8, 5 और 3 8 और 5 और 3 88 डिग्री। अब इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बच गया 7 17 में से 8 गया 9, तो 92 डिग्री हो गया। तो एंगल सी डी सी इज इक्वल टू 92 डिग्री, हैंस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री। अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये फिगर है इसका, इसमें एंगल आर पी टी 95 डिग्री है और एंगल पी आर टी 40 डिग्री है, एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री है। तो हमें एंगल एस क्यू टी ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एंगल पी टी आर निकालेंगे। इन triangle PRT we have
In triangle PRT, we have angle RPT plus angle PRT plus angle RPT और PRT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल RPT की वैल्यू 95 डिग्री है, और 95 डिग्री प्लस PRT की वैल्यू 40 डिग्री है, प्लस एंगल PTR नहीं दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 5 हो गया, ये 5 और 0 5 हो गया, और उसके बाद 9 4 13 135 डिग्री। 135 डिग्री को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद यहाँ 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री हो जाएगा। अर्थात एंगल PTR 45 डिग्री है, एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री, बट एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल PTR हम लोगों ने निकाल लिया 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसके बाद इन ट्रायंगल TSQ we have angle SQT plus angle TSQ plus STQ, angle STQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल के सारे एंगल्स हैं इंटीरियर। अब इसमें सबकी वैल्यू एंगल SQT की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। एंगल SQT की वैल्यू हमें निकालना है, तो ऐसे ही रहेगा, एंगल SQT प्लस एंगल TSQ 75 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल STQ की वैल्यू हम लोग 45 डिग्री निकाल लिए हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं R एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 5 10
7 4 11 और 1 12, 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। Hence, angle SQT is equal to 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें निकालना था। आज मैंने 2 क्वेश्चन कराया और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।